एलॉन मस्क ने एक पोस्ट शेयर किया ऑन एक्स, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था. द फर्स्ट ह्यूमन रिसीव्ड एन इम्प्लांट फ्रॉम न्यूरालिंक yesterday and is recovering well. Initial results show promising neuron spike detection. न्यूरालिंक इलॉन मस्क की 2016 में लॉन्च हुई ब्रेन चिप कंपनी है और यहाँ इस पोस्ट में वो बात कर रहे हैं अभी चल रहे उनकी कंपनी की ब्रेन चिप के FDA अप्रूव्ड ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स की. FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी है US की, जो कि चेक और इंश्योर करती है किसी भी ड्रग, मेडिकल डिवाइस या फूड की सेफ्टी. इस ह्यूमन ट्रायल में ये ब्रेन चिप एक ह्यूमन के ब्रेन में इम्प्लांट की गई है. जब हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं न्यूरॉन्स की, और ये न्यूरॉन्स आपस में डिस्टिंक्ट यूनिक कनेक्शंस बनाते हैं और इन्हीं डिस्टिंक्ट यूनिक कनेक्शंस की वजह से हम कुछ भी कर सकते हैं और सोच सकते हैं. तो ह्यूमन ब्रेन में कितने न्यूरोनल कनेक्शंस होंगे? थाउजेंड्स, लैक्स, करोड्स? आइए जानते हैं. ह्यूमन ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं. एक इंडिविजुअल न्यूरॉन थाउजेंड्स ऑफ कनेक्शंस बनाता है बाकी न्यूरॉन्स के साथ, और एक साथ ये 86 बिलियन न्यूरॉन्स ट्रिलियंस में डिस्टिंक्ट यूनिक कनेक्शंस बनाते हैं. इलॉन मस्क का मानना है कि उनकी ये टेक्नोलॉजी इन्हीं यूनिक न्यूरोनल कनेक्शंस को कंट्रोल कर सकती है, और अगर वो ये चीज़ एक्यूरेटली बड़े स्केल पर कर पाएँ तो वो ब्लाइंड लोगों को आईसाइट प्रोवाइड कर सकते हैं, पैरालाइज लोगों को मूवमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, और किसी को भी एबिलिटी दे सकते हैं कि वो एक्सटर्नल डिवाइस जैसे फ़ोन, कंप्यूटर एक्सेट्रा को उनके दिमाग से चला या कंट्रोल कर सके. बेसिकली उनकी टेक्नोलॉजी ब्रेन और मशीन को मर्ज कर देगी, और इसी गोल के टूवर्ड्स जो उनका फर्स्ट डिवाइस है वो है ये ब्रेन चिप, जिसे N1 इम्प्लांट नाम दिया गया है. और इस पोस्ट के अकॉर्डिंग न्यूरालिंक ने अपना पहला डिवाइस N1 इम्प्लांट एक ह्यूमन में सक्सेसफुली इम्प्लांट कर दिया है. तो ये चिप काम कैसे करती है? पोस्ट में लिखा गया है, इनिशियल रिजल्ट्स शो प्रॉमिसिंग न्यूरॉन स्पाइक डिटेक्शन. ये चिप पहले न्यूरॉन स्पाइक डिटेक्ट और रिकॉर्ड करती है. ये न्यूरॉन स्पाइक क्या होता है? स्पाइक प्रोसेस है जिसके थ्रू न्यूरॉन आपस में कनेक्शंस बनाते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं. इन्हें मेडिकल टर्म्स में एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं. स्पाइक डिटेक्शन और रिकॉर्ड को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. सोचिए डॉग, कैट और माउस. जब आपने डॉग, कैट और माउस सोचा तो दो चीज़ें हुई. पहला, न्यूरॉन कनेक्शंस बने, मतलब स्पाइक डिटेक्ट हुए. दूसरा, जो ये तीन न्यूरॉन कनेक्शंस बने, मतलब जो ये तीन स्पाइक डिटेक्ट हुए, इनके पैटर्न्स यूनिक हैं, एक जैसे नहीं, और इन पैटर्न्स को रिकॉर्ड कर लिया जाता है. ये हो गया पहला स्टेप. दूसरे स्टेप में ये चिप इन रिकॉर्डेड यूनिक न्यूरॉन कनेक्शन पैटर्न्स को डिकोड करती है. मतलब अब ये इन यूनिक न्यूरॉन कनेक्शन पैटर्न्स को जो आपने वर्ड सोचे हैं वो असाइन करेगी कि कौन सा पैटर्न डॉग सोचते टाइम बना, कौन सा कैट सोचते टाइम बना, और कौन सा माउस सोचते टाइम बना इन अ ब्रेन. न्यूरालिंक ने N1 चिप के सक्सेसफुल एनिमल ट्रायल की वीडियो शेयर की है, जो कि इसकी वर्किंग को और अच्छे से एक्सप्लेन करेगी. ये है 9 साल का मकाक पेजर, जिसके ब्रेन के दोनों तरफ 6 हफ्ते पहले N1 चिप इम्प्लांट की गई है. मंकी के राइट हैंड में जॉयस्टिक है, जिससे स्क्रीन पे प्रेजेंट कर्सर मूव होता है, और जब भी मंकी स्क्रीन पे बॉक्स को क्लिक करता है, मेटल स्ट्रॉ से बनाना स्मूदी एज अ रिवॉर्ड निकलती है. इस टाइम N1 चिप स्पाइक डिटेक्शन कर रही है, पैटर्न रिकॉर्ड कर रही है, और फिर ये भी डिकोड कर रही है कि कौन सा पैटर्न अलाइन करता है कर्सर के
रिस्पेक्टिव स्पेसिफिक मूवमेंट से, और कुछ ही मिनट में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि जॉयस्टिक अनप्लग्ड है और कर्सर खुद ही मूव हो रहा है, लेकिन आउट ऑफ हैबिट पेजर अभी भी जॉयस्टिक मूव कर रहा है। और ये है सेकेंड हाफ ऑफ द चिप, जिसमें चिप ब्रेन की एक्टिविटी को इतने अच्छे से डिकोड और अंडरस्टैंड कर लेती है कि वो मिडल पैन जॉयस्टिक को कट आउट कर देती है। अब बजाय इसके कि पहले ब्रेन कंट्रोल करे हैंड, फिर हैंड कंट्रोल करे जॉयस्टिक, और फाइनली जॉयस्टिक कंट्रोल करे कर्सर, से सीधा ब्रेन कंट्रोल करता है कर्सर। और ये कोई मैजिक नहीं है, ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि ये चिप ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या स्पाइक्स को डिटेक्ट, रिकॉर्ड और डिकोड कर पा रही है। तो क्या ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से नहीं है? तो इसका जवाब है नहीं। टेक्नोलॉजी पुरानी है और इसे BCI कहते हैं, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, लेकिन ये चिप नहीं है। BCI टेक्नोलॉजी के ब्रेक थ्रू पास्ट पे एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला ब्रेक थ्रू आया 2002 में, जब एक मंकी ने कर्सर कंट्रोल किया मेंटली। देन 2008 में रोबोटिक आर्म का यूज़ करके मंकी ने खुद को फीड किया। फिर 2012 में ह्यूमन ने रोबोटिक आर्म को कंट्रोल किया। देन इन 2017 एक ह्यूमन ने कर्सर को मेंटली कंट्रोल किया और वर्ड्स और सेंटेंसेस टाइप किए। फिर 2008 में एक ह्यूमन ने मेंटली कंट्रोल टैबलेट के थ्रू ब्राउज किया, ईमेल भेजा, गेम्स खेले और म्यूज़िक प्ले किया। फिर 2009 में न्यूरलिंक ने ये N1 ब्रेन चिप पिग में इम्प्लांट की और मॉनिटर किया थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स को। तो ये टेक्नोलॉजी तो डेकेड्स ओल्ड है। तो क्या डिफरेंट है N1 इम्प्लांट में? सबसे पहला है इसका साइज। इस चिप का साइज एक कॉइन जितना है और इसी वजह से ये फुल्ली इम्प्लांटेबल है ब्रेन के अंदर। इस चिप से पहले के डिवाइसेस फुल्ली इम्प्लांटेबल नहीं हैं। दूसरा, N1 चिप से पहले सारे BCI डिवाइसेस में वायर्स का बहुत यूज़ है और इस लिमिटेशन को N1 चिप ओवरकम करता है, जिसकी वजह से ये चिप कॉस्मेटिकली इनविजिबल है और वायरलेस है। मतलब एक बार सर्जिकली इम्प्लांट होने के बाद कोई नहीं बता सकता कि आपके दिमाग में एक चिप है। तीसरा, वायरलेस चार्जिंग। इस चिप में एक स्मॉल बैटरी है जो कि वायरलेसली चार्ज्ड हो जाता है फ्रॉम आउटसाइड। चौथा, इस चिप में 1024 इलेक्ट्रोड्स यूज हुए हैं जो कि 64 अल्ट्रा थिन थ्रेड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये इलेक्ट्रोड्स न्यूरोनल सिग्नल या स्पाइक्स रिकॉर्ड करते हैं। ये चिप वो BCI डिवाइस है जिसमें अभी तक के सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए गए हैं। पांचवा, ये वायरलेसली इन रिकॉर्डेड न्यूरोनल सिग्नल या स्पाइक्स को ट्रांसमिट करता है टू द न्यूरालिंक एप्लीकेशन, जो कि फिर इस इंफॉर्मेशन को डिकोड और आउटपुट प्रोवाइड करता है, अगेन वायरलेसली। जैसे सिर्फ सोचने भर से कर्सर का मूव होना। तो ओवरऑल ये N1 एक बहुत ही क्लेवरली इंजीनियर्ड चिप है जो कि इतनी छोटे साइज में वायरलेसली इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करती है। आइए जानते हैं कि ये चिप इम्प्लांट कैसे की जाती है ह्यूमंस या एनिमल्स में। इस चिप में जो थ्रेड्स यूज़ किए गए हैं, जिन पे 1024 इलेक्ट्रोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वो आपके बालों से भी ज़्यादा पतले हैं और इन्हें एक ह्यूमन हैंड ब्रेन में इम्प्लांट नहीं कर सकता। इसीलिए इस चिप को ब्रेन में इम्प्लांट करने के लिए सर्जिकल रोबोट्स का यूज़ किया गया है। अब मेजर रीजंस जानते हैं जिनकी वजह से इस चिप को FDA अप्रूवल मिला फॉर ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स। सबसे बड़ा FDA कंसर्न था इस चिप को इम्प्लांट करने के प्रोसीजर का, जिसको ओवरकम करने के लिए न्यूरालिंक ने सर्जिकल रोबोट्स का डेवलपमेंट किया और इसके बाद न्यूरालिंक ने इस चिप को एनिमल्स में डाला। फिर FDA को एविडेंसेस प्रोवाइड किए उनके एनिमल क्लिनिकल ट्रायल्स के, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि कैसे मकाक पेजर ने इस चिप को सक्सेसफुली यूज़ करके कर्सर मूव किया और पिंग पोंग खेला। इस एविडेंस से ये शो हुआ कि ये चिप इफ़ेक्टिव और सेफ है।
इन दो एविडेंसेस ने मेजर रोल प्ले किया टू गेट FDA अप्रूवल। मेरे अकॉर्डिंग ये टेक्नोलॉजी एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है जो कि हेल्प कर सकता है स्ट्रोक, पैरालिसिस और बहुत सारे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज जैसे पार्किंसन, अल्जाइमर, एपिलेप्सी के क्योर में। लेकिन ये अभी बहुत इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है और इसके लॉन्ग टर्म यूज़ के साइड इफ़ेक्ट्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके क्या व्यूज़ हैं इस चिप को लेकर? डू राइट इन द कमेंट्स।